बताएंगे भाई किस मामले को लेकर आज आप लोग जनदर्शन पहुँचे हैं, क्या अभी मेरे साथ हमारे दुर्ग जनपद के जनपद सदस्य सभी मौजूद हैं और हम लोग 15 वित्त के मामले को लेकर यहाँ पे आए थे। 15 वित्त का मामला ऐसा है कि जो भी ग्राम विकास के लिए राशि आती है 15 वित्त की, उसमें भेदभाव किया जा रहा है, जबकि केंद्र के द्वारा जनसंख्या के आधार पे जनपद पंचायतों को राशि आवंटित किया जाता है और उसके बाद कार्य योजना तैयार सभी ग्राम पंचायतों की कार्य योजना तैयार करके ग्राम पंचायतों में आवंटित किया जाता है। लेकिन हमारे जनपद पंचायत दुर्ग में पिछले 24-25 का भी राशि आवंटित किया गया, जिसको कुछ 13 जनपद सदस्यों द्वारा मन चाहे क्षेत्र मात्र 16 पंचायतों में, जबकि हमारे जनपद में 73 ग्राम पंचायत है, मात्र 16 पंचायतों में बांटा गया। और उसी तरह भी 25-26 का भी राशि यहाँ पर आ चुका है और उसको भी उनके द्वारा मात्र 27 पंचायतों में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, जिसके विरोध में हम लोग आए हैं, क्योंकि जो राशि आ रही 15 की वो 73 ग्राम पंचायतों का अधिकार है और 73 ग्राम पंचायतों को कार्य योजना में शामिल करना चाहिए और उसमें प्राथमिकता के आधार पे वहाँ पे फिर कार्य को देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मनमाने ढंग से मात्र 27 ग्राम पंचायतों में ही कार्य को दिया जा रहा है, बाकी 50 से लगभग 50 ग्राम पंचायतों को इस कार्य से वंचित किया जा रहा है। किस अधिकारी से बात हुई है? अब हम तो कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, लेकिन कलेक्टर साहब शायद मीटिंग में है तो नहीं मिले, तो एडीएम साहब से मिले हैं और एडीएम साहब ने लेटर हमारा लिया है और शाम को कलेक्टर साहब से आकर मिलने के लिए बोला है, आके आप लोग मिल लीजिए करके। तो हम फिर से 3-4 बजे करीब कलेक्टर साहब से और मिलने आएंगे और इस विषय पर चर्चा करेंगे। जी बताएंगे, आप लोग सामूहिक इस्तीफा के संबंध में आज कलेक्टर महोदय से मिले हैं, क्या कहा? आज मैं बताना चाहूँगा, हम लोग सभी जनपद सदस्य जनपद पंचायत दुर्ग के निर्वाचित सदस्य हैं। 15वें वित्त आयोग की जो राशि है उसमें हमें भी समान अवसर देते हुए 13 सदस्यों के साथ भी, उन सदस्यों के साथ भी हमें अपने प्रस्ताव देने का अधिकार है। हमें कार्य योजना संबंधित अधिकारियों को पूछना चाहिए कि वहाँ की आपके क्षेत्र में क्या विकास करवाना है, क्या काम करवाना है, इस टाइप की बातचीत वहाँ होनी चाहिए। पर अभी हो क्या रहा है, वर्तमान में हमारी जो जनपद सदस्य की अध्यक्ष, जनपद सदस्यों सहित जो अध्यक्ष बनी हुई है वहाँ की जनपद अध्यक्ष, वो अपने 13 सदस्यों का ही कार्य प्रस्ताव में लिए हैं, कार्य योजना प्रस्ताव में लिए हैं। बाकी हमसे कोई भी कार्य योजना या प्रस्ताव नहीं मांगा गया है, चूँकि जो पंचायती राज अधिनियम के पूरा उल्लंघन है। साथ ही जब वो पैसा जो राशि है जनपद 15वें वित्त की राशि क्षेत्र की जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधारित पर निर्णय तय होता है, वो पैसा उसी क्षेत्र में लगना चाहिए था, है ना। दूसरा ये है कि सभी से समान प्रस्ताव मांगने के बाद सामान्य सभा में तय होता कि कहाँ कहाँ हमें विकास कार्य करना है, उस आधार पर काम होना चाहिए था। तो इन तमाम प्रक्रियाओं की अवहेलना करते हुए जनपद पंचायत दुर्ग में मनमानी करते हुए, अध्यक्ष मैडम द्वारा मनमानी करते हुए अपने 13 सदस्यों का ही प्रस्ताव लेकर कार्य योजना बनाया हुआ है, जो कि पूरा गलत है। उसी का विरोध कर रहे हैं। उसी संबंध में हम लोग आज माननीय कलेक्टर साहब के पास आए थे कि आप इस गलत को रोकिए। आप सक्षम अधिकारी हो, आपकी जिम्मेदारी है कि क्षेत्र में सबके साथ समान भाव, समान समानता होना चाहिए, हमें भी समानता मिलनी चाहिए, 13 सदस्यों के समान अधिकार मिलने चाहिए। उसी बात को लेकर आज हम लोग ज्ञापन दिए हैं और साथ ही हमारे सदस्यों द्वारा चेतावनी दिया गया है कि भाई आप हमारे वैल्यू अगर जीरो कर रहे हो वहाँ, तो हमारा वहाँ जनपद सदस्य बने रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। उस आधार पे हम लोग सामूहिक इस्तीफा देने की बात माननीय कलेक्टर साहब को कहे हैं। क्या कहा उन्होंने इस संबंध में? उन्होंने अभी तो कलेक्टर साहब के प्रतिनिधि के रूप में एडीएम साहब जो है उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है निश्चित ही हम आप लोग की कार्रवाई जो भी है संज्ञान मामले पे लेंगे। साथ ही आप लोग कलेक्टर साहब से भी मिल के बात करिएगा। इसी संबंध में पिछले दिनों अध्यक्ष मैडम से बातचीत हुई थी कि उन्हें जब राशि नहीं दी जाएगी तो आपके क्षेत्र में विकास क्या होगा। तब अध्यक्ष महोदय कहेंगे कि सिर्फ 15वीं वित्तीय वर्ष की राशि की जो है उसी नहीं, अन्य भी योजनाएं आती है जिसके तहत उनके क्षेत्रों में विकास हो रहा है। क्या है 15वें वित्त की राशि का जो आवंटन की प्रक्रिया है उसमें स्पष्ट कर दूं, 75% राशि पंचायतों में जाती है, 15% की राशि जनपद पंचायत और 10% जिला पंचायत। तो 15% की जो राशि का वित्तीय आवंटन जो होता है वो क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पे होता है।
उनमें तमाम जो जनपद क्षेत्र में गांव हैं, वहाँ के लोग हैं, उनके आधार पे पैसा आता है। उस आधार पे बंटवारा होना चाहिए, ना कि ये बोल के कि आपके अन्य वित्तीय विभागीय अन्य वित्तीय विभाग में डायरेक्ट पंचायतों से जो काम है उसी को लिया जाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि सीधा सीधा आप लोग के साथ जो विपक्ष हाँ, है, हमारे 11 साथ सदस्यों के साथ भेदभाव किया हाँ, जा रहा है। भेदभाव, पूरा भेदभाव किया गया है। हमसे प्रस्ताव भी नहीं मांगे उन लोग। इतना भेदभाव सोचिए, आप काम जहाँ भी कराना है करवाइए, सामान्य सभा अनुमोदन के बाद आपको जहाँ काम करवाना है करवाइए, पर हमसे तो प्रस्ताव लिया जाना चाहिए। नियमतः हमें पूछा जाना चाहिए कि आपके क्षेत्र में क्या काम करवाना है उस फंड का। वो तो हमारे साथ किया नहीं है, पूछा भी नहीं गया है। परिचय बता देंगे। मैं ढालेश साहू, जनपद सदस्य।